अच्छा सोचिए, आप महिलाओं के लिए, कई महिलाओं के लिए आप एक रोल मॉडल की तरह हैं। मैंने जैसा पहले कहा, एक उम्मीद की तरह है, एक हिम्मत की तरह है। आप सोचिए, जब आपने अपना जिंदगी का एक काला सच पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने रखा, जब आपको इतने सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक जो आम सी महिला होगी या एक छोटी सी बच्ची होगी जो अभी असॉल्ट झेल रही होगी और उसके मन में आता होगा कि मैं बोलूं लोगों को, मैं बताऊं मेरे साथ गलत हो रहा है, उसके साथ क्या क्या होता होगा। उस वक्त स्वाति कैसे लोगों की मदद कर पाती हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये तो कुछ पेड ट्रोल्स हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरा पूरा का पूरा इनबॉक्स भर गया है। मुझे ऐसी बच्चियों ने तक ने मैसेज करा है जिनके साथ ये हो रहा था एंड दे ऑल्सो गॉट आउट ऑफ इट। सो मुझे तो पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज सबको पता है कि ऐसा होता है और इसको बोल पाना, एक पब्लिक फोरम पे बोल पाना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं ये नहीं मानती कि अगर एक लड़की जब इस तरीके की बात करती है तो सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, लोगों की सोच है और कुछ लोगों की सोच गंदी होती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। और जो मेरे साथ हो रहा है वो तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इट्स जस्ट पेड ट्रोल्स एंड वो अपनी कुछ ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सारी महिलाओं और बच्चियों को यही कहना चाहूँगी, आज मैं जो रिलीफ फील कर रही हूँ, क्योंकि एक बात जो मैंने अपने अंदर रखी हुई थी, आज मैंने उसको बोल दिया और उसको मैंने निकाल दिया। मैं उसको अपने सिस्टम से हटा रही हूँ, मैं वो मेमोरीज़ ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपने आप को और पूरी दुनिया को बता रही हूँ कि अगर एक लड़की के साथ इतना बुरा होता है लेकिन फिर भी अगर उसको करेक्ट सपोर्ट मिले और वो अपने ऊपर मेहनत करे तो वो क्या नहीं कर सकती। आज जिस ऊंचाई पे मैं हूँ, जितनी मैं मेहनत लोगों के लिए और जितनी मदद लोगों की कर पा रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी कारण से कर पा रही हूँ। सो अगर कोई मुझे सुन रहा है और मुझे देख रहा है तो प्लीज़, ये दोनों हिस्से सच हैं, यही मेरा सच है। आपके साथ दुनिया में बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक भी इंसान का सपोर्ट मिल गया और अगर आपने उससे शिद्दत से लड़े और अपने गुस्से को, अपने पेन को, अपने दुख को, अपने दर्द को दूसरों की मदद करने में लगा दिया, तो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, कायनात बदल जाती है। आप पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, एक एक करके लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं। वो बच्चियां खासकर जिनके साथ ये असॉल्ट होता होगा, वो खुलकर आप शायद अपनी बातें बता पाएंगी, जिसका जिक्र आपने भी कहा कि आपका पूरा का पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है, जिसमें आपसे छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो शेयर कर रही हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपसे सवाल तक यहाँ तक पूछे जा रहे हैं कि आपका नार्को टेस्ट कराया जाए। आपके अपने हैं, आपके एक्स हस्बैंड हैं, वो तक कह रहे हैं कि आपने बदनाम कर दिया रिश्ते को, नार्को टेस्ट हुआ आपका। उनको क्या जवाब देंगी आप? 3 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ था। वो एक्स हस्बैंड हैं तो किसी कारण से ही एक्स हुए होंगे, तो उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना ज़रूर बोलूँगी कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस तरीके की बात करने के लिए, क्योंकि समाज ऐसा है कि लोग बोलते हैं, अच्छा ऐसे ही हुआ होगा, अच्छा क्या सच में ऐसे हुआ होगा। लोगों को गॉसिप चाहिए होती है। हम अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते, हम उंगली हमेशा उधर करते हैं और ये जो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं ये हम नहीं देखते। और आप आम जिंदगी में देखोगे कितनी बार ऐसा होता है कि हम फिल्म स्टार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, अच्छा वो तो ऐसे करता होगा, अच्छा वो तो ऐसी करती होगी, अरे देखो किस तरीके के कपड़े पहनती है, अरे ये तो बहुत चंट है, अरे ये तो बड़ा स्माइल कर रही है, अरे ये तो बड़ा मेकअप लगा के बैठी है, इसको कहाँ पे गम होगा, ये तो इतना बोलती है, अरे ये कोई घर में जाके परेशान थोड़ी ना हो सकती है। क्यों बोला मैंने उस दिन? वहाँ पे 90 अचीवर्स थे और मैं उनमें से कुछ लोगों की स्टोरी मैंने अलग से उनसे समझी। उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके साथ जब वो छोटे थे या जब वो बड़े थे उनके साथ ऐसा ऐसा अब्यूज़ हुआ है जो शायद मैं बोल भी नहीं सकती। तो जब हम अचीव करते हैं दुनिया चमक देखती है, दुनिया उसके पीछे की सच्चाई नहीं देखती, उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखती। तो वो संघर्ष भी सच है, वो चमक भी सच है। एंड कोई कुछ भी कहे, टुडे आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन का नाम कोई नहीं जानता था। दिल्ली महिला आयोग का पिछले 8 सालों में आज
बहुत लोग नाम जानते हैं, पूरे देश में नाम जानते हैं, विदेश में नाम जानते हैं। जब मैं वहाँ आई थी तो मुझसे पहले जो अध्यक्ष थी उन्होंने 8 साल में एक केस की सुनवाई की थी। हमने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी है। मेरे को बहुत गर्व है अपने काम पर, क्योंकि मैंने जो मेरी नेगेटिव टॉक्सिक लाइफ है उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया। मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म करी, जॉब मिली, जॉब छोड़ दी, क्योंकि अंदर बहुत दुख था, बहुत दर्द था, और मुझे लगा ठीक है जॉब मिल गई, पैसे भी कमा लूँगी। यानी आप जो पेपर पर प्लानिंग करती थी उस वक्त जब आपके साथ असॉल्ट होता था, बेड के नीचे छिपकर एक छोटी सी बच्ची ये सोचा करती थी कि मैं कैसे लड़ूंगी बाकियों के लिए, वो पेपर पेन की जो आपकी पूरी प्लानिंग थी उसने आपको इंस्पायर किया और आप आज इस मकाम पर हैं कि महिलाओं को आप लड़ने के लिए हिम्मत दे रही हैं। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग ख़त्म करके जॉब छोड़कर मैं, जब मेरे सारे फ्रेंड्स अलग अलग एमएनसीज़ में काम कर रहे थे, वो जॉब मैंने छोड़ी और मैं ज़मीन पे काम करने लग गई, झुग्गी में रहने लग गई, क्योंकि बहुत दर्द था अंदर। और सबसे पहले मुझे उस दर्द से मुक्ति पानी थी। और मैंने ये देखा कि जब जब किसी की मदद करी तो या तो दुआ लगी या एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है जब आप किसी की मदद करते हो, और उससे धीरे 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 करके मैं हील होती गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।